जाए समा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको एक बहुत रोचक कहानी लेकर आया हूँ। एक मूर्तिकार ने एक पत्थर को तराशने के लिए उस पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने पत्थर को छांटने के लिए जो उसके चारों तरफ वेस्ट या जो अतिरिक्त पत्थर था उसको काटने के लिए उसने हथौड़ी लगाई। हथौड़ी से उसने काटना शुरू किया और जैसे ही उसके हथौड़ी लगी वो पत्थर में से आवाज़ आने लगी कि मुझे नहीं बनना है मूर्ति, मुझे नहीं बनना है मूर्ति। तो मूर्तिकार ने कहा कोई बात नहीं, और उसने उस पत्थर को उसी अवस्था में छोड़ दिया। आधी मूर्ति बनी हुई वो पत्थर वहीं पड़ा रह गया। मूर्तिकार को तो आगे बढ़ना था। मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने हथौड़े से उसमें जो पत्थर को शेप देना था उसमें उसने उसको काटना शुरू किया, फिर उस पर आरी चलाई और फिर चीजिल से उसको बहुत अच्छी तरीके से तराश के एक मूर्ति बनाया। और वो पत्थर जो है वो सब चीज़ें सहन करता चला गया और आखिर में एक बहुत बढ़िया मूर्ति बन गया। अब जैसे ही वो मूर्ति बन गया लोग उसकी पूजा करने लगे, और जो पत्थर जिसको कि मूर्तिकार ने आधे उससे छोड़ दिया था, जो सहन नहीं कर पा रहा था चोटें, वो वहीं के वहीं पड़ा रहा। तो इस पे लोग पूजा करने लगे और उस पत्थर जो पड़ा हुआ था, नकटा पत्थर कह लो, उस पर नारियल फूटने लगा और उसे बड़ा दुख हुआ कि काश मैंने भी अगर ये सहन कर लिया होता तो मैं भी एक अच्छा मूर्ति बन जाता। तो साथियों, यही है एक व्यक्तित्व विकास के लिए अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सहन करना होगा। आज यहाँ पर हम व्यक्तित्व विकास क्या है और छात्रों के जीवन में इसका क्या महत्व है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व विकास का अर्थ व्यक्ति के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करना, जिसमें उनके विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण और व्यक्तिगत गुणों का सुधार शामिल है। यह केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक गुणों, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को समृद्ध करने का प्रयास करता है। व्यक्तित्व विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आगे बताए गए तत्व शामिल हैं। सबसे पहला है स्वयं का आत्मविश्लेषण करना। इस आत्मविश्लेषण में हम जानेंगे कि हमारी कमजोरी क्या है और हमारी शक्ति क्या है। ईश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ गुण दिए हुए हैं, ज़रूरत है हमें इसको पहचानने की। दूसरा है व्यवहारिक सुधार, सामाजिक व्यवहार, संचार कौशल और शिष्टाचार में सुधार करना। तीसरा है ज्ञान वृद्धि, यानी नए नए कौशल और ज्ञान का अधिकरण करना। चौथा है मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन, इसमें तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास में वृद्धि सम्मिलित है। व्यक्तित्व विकास का क्या क्या फायदा है हमारे जीवन में, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का निखार, जिसमें व्यक्तित्व विकास से व्यक्ति के समग्र व्यक्तिगत में सुधार होता है, जिससे वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे वह व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। संवाद कौशल में सुधार होता है, जो किसी भी पेशे में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, सोच में परिवर्तन होता है, जो मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों में सबसे अधिक व्यक्तित्व विकास की भूमिका है। अगर हम इसको बचपन से देखें तो इसका शुरुआत जो है हमारे घर से शुरुआत हो जाती है, लेकिन घर पर पेरेंट्स बिजी होने के कारण अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निभाने में
सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए वो उनको स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर छात्रों के जीवन में व्यक्तित्व विकास की भूमिका में सबसे पहला आएगा शैक्षणिक सफलता। बेहतर अध्ययन की आदतें, व्यवस्थित और अनुशासित अध्ययन आदतें विकसित करना, उनकी स्मरण शक्ति का विकास होना, एकाग्रता में सुधार होना। इससे अध्ययन और एकाग्रता तकनीकों के माध्यम से उनके अंदर स्मरण शक्ति और एकाग्रता की सुधार शुरू हो जाती है। और ये अति आवश्यक है, क्योंकि बचपन से ही हमें 15 साल तक बच्चों के अंदर ये सारी विकास की प्रक्रिया होती है। व्यावसायिक तैयारियां, जिसमें साक्षात्कार कौशल, साक्षात्कार में सफलता के लिए आवश्यक कौशल का विकास करना। तीसरा आता है सामाजिक और व्यक्तिगत में संबंध, परिवार, दोस्त, सहकर्मियों के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करना, यह अति आवश्यक है। इसके बाद टीम में हम लोग का क्या रोल हो सकता है, कैसे हमारी नेतृत्व क्षमता और उसके साथ साथ टीम में काम करने की हमारी मानसिकता और आवश्यकता भी हमें पता होना चाहिए। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन। इसमें तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के तरीके आने चाहिए। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों में बदलाव। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो व्यक्तिगत विकास के ऐसे कई घटक हैं जिन पर हमें आगे सीखना चाहिए। जैसे इसमें संचार कौशल, इसमें मौखिक और लिखित रूप से संचार, स्पष्ट और प्रभावी संचार की तकनीकें, सुनने की कला, सक्रिय रूप से सुनना और समझना, ये भी एक कला है। फिर है समय प्रबंधन, प्राथमिकताएं निर्धारित करना, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना, समय सारणी बनाना और समय का सही उपयोग करना। नेतृत्व कौशल, टीम का नेतृत्व, समूह में नेतृत्व करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, सही त्वरित निर्णय लेना इत्यादि है। आत्मविकास और आत्मसम्मान, स्वयं की पहचान करना, अपनी योग्यता और व्यक्तिगत की पहचान करना, मुख्य नैतिक मूल्यों का पालन करना है। छात्रों के जीवन में व्यक्तिगत विकास का अत्यधिक महत्व है। यह न केवल उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। नियमित आत्मविश्लेषण, कौशल विकास और सकारात्मक सोच से छात्र अपने व्यक्तिगत को निखार देता है और जीवन में उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करता है।